अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां तारीख के कई दिलचस्प अदवार आज भी इसकी इमारतों, शहरों और सकाफत में दिखाई देते हैं। एक ऐसा मुल्क जिस पर सदियों तक मुख्तलिफ तहजीबों के असरात रहे और जिसे दुनिया आज फुटबॉल, खूबसूरत शहरों और शानदार सियाहती मकामात की वजह से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सफर है स्पेन का। कभी यहाँ उंदलुस के नाम से मशहूर एक तारीखी दौर था जिसने स्पेन की जबान, फने तामीर, इल्म और सकाफत पर गहरे असरात छोड़े। लेकिन वक्त के साथ सियासी हालात तब्दील होते गए और बिलाखिर 1492 में गरनाता के खात्मे के साथ इस दौर का भी इख्तिताम हो गया। आज स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ किन शहरों में रहते हैं, वो कौन से काम करते हैं और स्पेन पाकिस्तानियों के लिए किस हद तक मौके रखता है। इसके अलावा स्पेन दुनिया के मकबूल तरीन सयाहती मुमालिक में क्यों शुमार होता है, यहाँ हर साल लाखों सयाह क्यों आते हैं और पाकिस्तानी स्पेन जाने के लिए कौन से वीजे के जरिए सफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेन की तारीख, सकाफत, मशहूर शहरों, पाकिस्तानी कम्युनिटी, सयाहत और कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक जानेंगे जो शायद आपके लिए भी हैरान कुन होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं यादगार सफर का आगाज। इस मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख है, जबकि रकबा तकरीबन 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी सरहदें पुर्तगाल, फ्रांस, एंडोरा और जिब्राल्टर से मिलती हैं, जबकि मुल्क के साथ बहीरा रूम और बहरे ओकियानूस की खूबसूरत साहिली पट्टी भी मौजूद है। स्पेन अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी विरसे और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मईशत में ज़राअत, सनत, खिदमात और सियाहत अहम किरदार अदा करते हैं। खास तौर पर सियाहत स्पेन की मईशत का एक बड़ा शोबा है, क्योंकि यहाँ के तारीखी मकामात, खूबसूरत साहिल और सकाफती त्यौहार हर साल बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। स्पेन का सफर करें तो यहाँ की सकाफत, खाने और खुशगवार तर्ज जिंदगी नुमाया तौर पर नजर आता है। आमतौर पर स्पेन के लोग मिलनसार और खुशमिजाज समझे जाते हैं। काम के साथ साथ आराम और खानदान के लिए वक्त निकालना भी यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है, जबकि सिएस्ता यानी दोपहर के वक्त आराम करने की रिवायत बाज इलाकों और छोटे शहरों में आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि स्पेनिश दुनिया की मकबूल तरीन जबानों में से एक है। दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में स्पेनिश बोली जाती है, जबकि अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 580 मिलियन अफराद किसी न किसी सतह पर यह जबान बोलते हैं। स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एक अहम कम्युनिटी है, जिसकी तादाद तकरीबन 1,25,000 के करीब बताई जाती है। बहुत से पाकिस्तानी रोजगार, कारोबार और तालीम के सिलसिले में स्पेन का रुख करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े मराकिज में मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया और मूर्सिया शामिल हैं, जहां पाकिस्तानी दुकानें, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार भी देखने को मिलते हैं। स्पेन में इंडियन कम्युनिटी भी मौजूद है, जिसकी तादाद तकरीबन 60,000 के करीब बताई जाती है। इनमें से बहुत से अफराद मुख्तलिफ ममालिक से स्पेन मुंतकिल हुए और यहाँ कारोबार या रोजगार से वाबस्ता हैं। अब बात करते हैं स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड की। ये मुल्क के वस्ती हिस्से में वाक़ई स्पेन का सबसे बड़ा शहर है। मैड्रिड अपनी तारीखी इमारतों, खूबसूरत गलियों और शानदार फन्ने तामीर की वजह से खास पहचान रखता है। शहर में आपको कदीम इमारतों के साथ जदीद शहरी जिंदगी भी नजर आती है। मैड्रिड स्पेन का एक अहम इक्तिसादी और कारोबारी मरकज भी है, जहां बड़ी कंपनियों के दफातर और मुख्तलिफ शोबों में तिजारती सरगर्मियां मौजूद हैं। स्पेन की मईशत का हुजम तकरीबन $1.5 ट्रिलियन है, जबकि फी का सालाना आमदन तकरीबन $32,000 के करीब है। मुल्क की जीडीपी में सर्विस सेक्टर और सियाहत का अहम हिस्सा है, जबकि दीगर शोबे भी मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, उर्दू और स्पेनिश दो अलग जबानें हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आवाज या शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती महसूस होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू में तुम के लिए स्पेनिश में तू इस्तेमाल होता है। इसी तरह कमीज के लिए स्पेनिश में कमीसा, जबकि मेज के लिए मेसा कहा जाता है। दोस्तों, स्पेन अपनी नाइट लाइफ, कैफे, रेस्टोरेंट्स और तफरीही सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है। बड़े शहरों में शाम के बाद भी कई इलाके मसरूफ रहते हैं और लोग दोस्तों या खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। स्पेन के लोगों का तर्ज जिंदगी भी दिलचस्प है। यहाँ बहुत से लोग काम के साथ तफरीह और सफर को भी अहमियत देते हैं। मुल्क के खूबसूरत साहिलों, तारीखी शहरों और कुदरती मकामात की वजह से स्पेन के अंदरूनी सियाहत का रुझान भी काफी है। स्पेन यूरोप के निस्बतन ज्यादा पहाड़ी मुमालिक में शुमार होता है। अगर आप स्पेन का नक्शा देखें तो मैड्रिड मुल्क के तकरीबन वस्ती हिस्से में वाक़ है, जबकि कई बड़े और मशहूर शहर साहिली इलाकों के करीब आबाद हैं। मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में वसी पहाड़ी और बुलंद इलाके मौजूद हैं। इसीलिए स्पेन के कुछ इलाकों में आबादी बहुत कम है। गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान रोजगार और बेहतर सहूलियात की तलाश में बहुत से लोग छोटे शहरों और देही इलाकों से बड़े शहरी मराकिज की तरफ मुंतकिल हुए।
जिसके नतीजे में बाज देही इलाकों में आबादी कम होती गई। दोस्तों, स्पेन से भी बहुत से लोग रोजगार और बेहतर मौके के लिए दूसरे यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे दुनिया के कई ममालिक के शहरी बैरूने मुल्क काम करने के लिए सफर करते हैं। स्पेन के लोगों की औसत मुतवक्के उम्र भी दुनिया के बुलंद तरीन आदाद में शामिल है, जो तकरीबन 82 साल के करीब है। यहाँ का तर्ज जिंदगी, खुराक, जिस्मानी सरगर्मी और सेहत की सहूलियात इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। स्पेन में घर की मलकियत की शरह भी काफी बुलंद है और एक बड़ी तादाद अपने घर की मालिक है। मजहबी एतबार से भी स्पेन एक मुतनव्वा मुआशरा है। यहाँ कैथोलिक, ईसाई, मुसलमान, गैर मजहबी अफराद और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जो स्पेन की मौजूदा मुआशरे को मुख्तलिफ सकाफती रंग देते हैं। स्पेन की तारीख में उंदलुस का दौर एक अहम तारीखी बाब समझा जाता है। 8वीं सदी में जजीरा नुमा आइबेरिया के बड़े हिस्से में मुस्लिम हुक्मरानी कायम हुई। 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में शुमाली अफ्रीका से फौज ने आबनाए जिब्राल्टर उबूर किया और मौजूदा स्पेन के जुनूबी इलाके में दाखिल हुई। इसी खित्ते को आज जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में यहाँ मुस्लिम हुक्मरानी कायम रही और कुर्तुबा इल्म, फन और सकाफत का एक अहम मरकज बन गया। इस दौर में तालीम, तिब, रियाजी, फलसफा और दीगर उलूम पर भी काम हुआ, जिसने उंदलुस की तारीख में एक नुमाया इल्मी विरसा छोड़ा। मुस्लिम हुक्मरानों के मुख्तलिफ अदवार में तालीमी इदारों, कुतुब खानों और इल्मी सरगर्मियों को फरोग मिला, जिसकी वजह से कुर्तुबा और दीगर शहर इल्मो सकाफत के मराकिज बने। बाद के जमाने में जजीरा नुमा आइबेरिया की सियासी सूरत हाल बदलती गई और मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान तवील अरसे तक इक्तिदार की कशमकश जारी रही। 15वीं सदी तक मुस्लिम इक्तिदार महदूद होता गया और बिलाखिर 1492 में गरनाता के खात्मे के साथ उंदलुस के मुस्लिम दौर का इख्तिताम हुआ। आखिरकार 15वीं सदी में उंदलुस में मुस्लिम इख्तिदार बहुत महदूद रह गया। 1482 में गरनाता की जंग का आगाज हुआ और तकरीबन 10 साल तक मुख्तलिफ मार्के जारी रहे। 1492 में गरनाता के आखिरी हुक्मरान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल मारूफ बू अब्दुल्ला ने शहर की हुकूमत फर्डिनेंड और अजाबीला की अफवाज के हवाले कर दी। गरनाता का अलहमरा महल आज भी उस दौर की एक अहम यादगार है, जो पहाड़ी इलाके में वाक़ है और इसके करीब दरिया भी बहता है। अबू अब्दुल्ला के बारे में तारीख में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, ताहम गरनाता के सुकूत के बाद वो शुमाली अफ्रीका की तरफ चले गए। गरनाता के सुकूत के बाद वहां के मुसलमानों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आईं। बहुत से लोग शुमाली अफ्रीका समेत दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल हुए, जबकि कुछ खानदानों ने अपनी मजहबी और सकाफती रिवायात को मुख्तलिफ तरीकों से महफूज रखने की कोशिश। बाद के बरसों में मुसलमानों पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गईं और मजहबी आजादी भी महदूद होती गई। इस दौर की यादें आज भी स्पेन की तारीख और सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा हैं। 2003 में गरनाता में दोबारा आजान की इजाजत दी गई। यूं कई बरसों बाद वहां मुस्लिम इबादत की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। 1492 में गरनाता के तारीखी दौर का इख्तिताम हुआ था, जबकि सदियों बाद वहां मुस्लिम कम्युनिटी को दोबारा मजहबी आजादी के साथ इबादत करने का मौका मिला। दोस्तों, स्पेन दुनिया के मकबूल तरीन सयाहती ममालिक में शामिल है। यहाँ की आबादी तकरीबन 5 करोड़ है, जबकि हर साल करोड़ों बैनुल अक़वामी सयाह स्पेन का रुख करते हैं। तारीखी इमारतें, खूबसूरत साहिल और मशहूर शहर इसकी बड़ी वजूहात में शामिल हैं। सयाहों की पसंदीदा मंजिलों में बार्सिलोना भी नुमाया है। ये है बार्सिलोना का एयरपोर्ट, जहां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से परवाजें आती हैं। पाकिस्तान से स्पेन पहुंचने के लिए मुख्तलिफ एयरलाइंस और रूट्स दस्तयाब होते हैं, जबकि टिकट की कीमत मौसम और एयरलाइन के मुताबिक तब्दील होती रहती है। बार्सिलोना पहुंचने के बाद शहर में सफर के लिए मेट्रो एक आसान और मकबूल जरिया है। शहर का वसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सयाहों को मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचने में मदद देता है। और दोस्तों, बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफी अरसे से मौजूद है, जहां पाकिस्तानी लोग कारोबार, मुलाजमत और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नजर आते हैं। बार्सिलोना बहीरा रूम के किनारे आबाद एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी साफ सुथरी सड़कों, साहिल और तारीखी इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। शहर की सबसे नुमाया इमारतों में साग्रादा फैमिलिया भी शामिल है। इस चर्च की तामीर 1882 में शुरू हुई थी और कई दहाइयों तक मुख्तलिफ मराहिल में इस पर काम जारी रहा। इसका मुनफरिद फन तामीर इसे बार्सिलोना की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल करता है। इसके डिजाइन में ऐसी मुनफरिद शक्लें नजर आती हैं जो इसे आम इमारतों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। इसीलिए दुनिया भर से सयाह इसे देखने आते हैं। साग्रादा फैमिलिया के करीब ही गोथिक क्वार्टर वाक़ है। ये बार्सिलोना का एक तारीखी इलाका है, जहां तंग गलियां, कदीम इमारतें और गोथिक तर्ज तामीर देखने को मिलता है। यहाँ की कई इमारतें और गलियां कई सदियों पुरानी हैं और ये इलाका आज भी सयाहों के लिए खास कशिश रखता है। बार्सिलोना का ये खित्ता कातालोनिया का हिस्सा है।
जहां अपनी अलग सकाफती शनाख्त और जुबान कातालान भी राइज है। कातालोनिया की सियासी खुद मुख्तारी और स्पेन के साथ ताल्लुकात पर कई दहाइयों से मुख्तलिफ सियासी आरा मौजूद रही हैं, जिसकी वजह से ये खित्ता स्पेन की सियासत में भी खास अहमियत रखता है। बार्सिलोना स्पेन के निस्बतन महफूज और मसरूफ शहरों में शुमार होता है, जहां रात के वक्त भी शहर के कई इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। अगर आप पूरे शहर का खूबसूरत रात का मंजर बुलंदी से देखना चाहते हैं तो मोंटजुइक एक मशहूर मकाम है। यहाँ से बार्सिलोना का शानदार मंजर नजर आता है। इस शहर में मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटीज आबाद हैं, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी शामिल है। बार्सिलोना के खूबसूरत साहिल सयाहों के लिए खास कशिश रखते हैं, जबकि शहर की बंदरगाह तिजारत और बहरी आमदोरफ्त के हवाले से भी अहम मकाम रखती है। बार्सिलोना के रावाल इलाके में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कई कारोबार और दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तानी खाने, ग्रोसरी और रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया आसानी से मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये इलाका पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास अहमियत रखता है। दोस्तों, अगर आप स्पेन का सफर कर रहे हो तो करीब ही मौजूद एक छोटे यूरोपीय मुल्क एंडोरा का सफर भी किया जा सकता है। ताहम इसके लिए अपनी वीजा और दाखिले की शराइत पहले जरूर चेक करनी चाहिए। स्पेन की शरह ख्वानदगी भी काफी बुलंद है। बार्सिलोना में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना मुल्क की मारूफ जामियात में शामिल है, जहां मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए फीस और अखराजात कोर्स के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। अब दोस्तों, बार्सिलोना से निकलते हैं हाई स्पीड ट्रेन के जरिए स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड की तरफ। मैड्रिड पहुंचकर हमारी पहली मंजिलों में से एक होगी प्लाजा मायोर, जहां तारीखी इमारतों और सयाहों की खासी रौनक नजर आती है। दोस्तों, मैड्रिड में एक ऐसा तारीखी रेस्टोरेंट भी मौजूद है जिसे दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल चलने वाले रेस्टोरेंट्स में शुमार किया जाता है। इसे 1725 में कायम किया गया था और आज भी यहाँ खाने का सिलसिला जारी है। मैड्रिड में तारीखी इमारतों, महल्लात और कदीम गलियों की भी कमी नहीं। शहर की मारूफ जामियात में यूसीएम यानी कॉम्प्लुटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड भी शामिल है, जबकि यहाँ तालीम और रिहाइश के अखराजात इदारे, कोर्स और तर्ज जिंदगी के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैड्रिड से निकलते हैं उस तारीखी खित्ते की तरफ जिसे उंदलुस कहा जाता है। ये इलाका स्पेन की तारीख में अपने मुस्लिम दौर और शानदार सकाफती विरसे की वजह से खास अहमियत रखता है। उंदलुस के मशहूर शहरों में सिविल, कुर्तबा और गरनाता शामिल है। सबसे पहले हमारा रुख है सिविल की तरफ, जो मैड्रिड से तकरीबन 530 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सिविल में आज भी मुख्तलिफ तारीखी अदवार के फने तामीर और सकाफती असरात देखने को मिलते हैं। ये है सिविल का मशहूर प्लाजा दे इस्पानिया, जो 1929 की आइबीरो अमेरिकन नुमाइश के लिए तामीर किया गया था। इसका खूबसूरत फने तामीर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है, जबकि यहाँ मौजूद नहर में बोट राइड भी की जा सकती है। गरनाता भी उंदलुस के तारीखी मुस्लिम दौर का एक अहम मरकज रहा है। ये शहर पहाड़ी इलाके में आबाद है और आज भी यहाँ मुख्तलिफ तारीखी इमारतें और मजहबी विरसे के आसार देखने को मिलते हैं। शहर में मराकशी और दीगर सकाफती असरात भी नजर आते हैं, जबकि बाज इलाकों में शमाली अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली दुकानें और बाजार मौजूद हैं। गरनाता की सबसे मशहूर तारीखी यादगार अल हमरा है। ये एक शानदार महल और किलानुमा तारीखी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी तामीर और तोसी मुख्तलिफ अदवार में हुई। इसका फने तामीर, बागात और तारीखी अहमियत आज भी दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। गरनाता में इसके अलावा भी कई कदीम इमारतें और तारीखी मकामात मौजूद हैं। अब गरनाता से चलते हैं कुर्तबा की तरफ, जिसे स्पेनिश में कॉर्दोबा कहा जाता है। इस शहर की सबसे मशहूर तारीखी इमारत मस्जिद कुर्तबा है, जो आज एक अजीम तारीखी और मामारी विरसा समझी जाती है। यहाँ दाखिले के लिए टिकट दरकार होती है, जबकि कीमत वक्त और टिकट की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। एक दौर में कुर्तबा इल्म, फने तामीर और सकाफत का अहम मरकज था। आज भी शहर की गलियों और तारीखी इमारतों में उस शानदार माजी की झलक नुमाया नजर आती है। मस्जिद कुर्तबा अपने मुनफरिद फने तामीर की वजह से आज भी दुनिया भर में मशहूर है। इसके खूबसूरत मेहराब और तारीखी डिजाइन उंदुलुस के दौर की याद दिलाते हैं। आप जब भी कुर्तबा जाएं तो इस तारीखी मकाम का दौरा यकीनन एक यादगार तजुर्बा होगा। अब्दुर्रहमान अव्वल ने 786 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर का आगाज करवाया था। बाद के अदवार में इमारत में कई तब्दीलियां हुई और आज इसके एक हिस्से में कैथीड्रल भी मौजूद है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि इल्लामा इकबाल ने स्पेन के सफर के दौरान कुर्तुबा का दौरा किया था और मस्जिद कुर्तुबा में नमाज अदा करने का जिक्र भी मिलता है। आज यहाँ मजहबी इबादत के हवाले से मखसूस इंतजामात और कवायद मौजूद हैं। स्पेन की तकरीबन 80% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि बाकी आबादी देही इलाकों में आबाद है। तारीख की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस से मुताल्लिक भी स्पेन में कई तारीखी मकामात मौजूद हैं। कोलंबस की वफात के बाद उसकी बाकियात मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल की गईं और आज भी उनके मकाम के बारे में तारीखी बहस मौजूद है। स्पेन की सरकारी करेंसी यूरो है, जबकि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इसकी कदर रोजाना तब्दील होती रहती है।
स्पेन का कौमी तराना भी दुनिया के मुनफरिद कौमी तरानों में शामिल है, क्योंकि इसके मौजूदा सरकारी वर्जन में अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ धुन है। अगर स्पेन के वीजे की बात करें तो पाकिस्तान में स्पेन का सफारती मिशन मौजूद है। पाकिस्तानी शहरी अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के वीजों के लिए दरखास्त दे सकते हैं, जिनमें शेंजन वीजा भी शामिल है। अलबत्ता वीजा की शराइत और इमिग्रेशन कवानीन वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं, इसलिए दरखास्त देने से पहले सरकारी मालूमात जरूर चेक करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको स्पेन के बारे में हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।